जैक मा आज दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक है, लेकिन अगर टाइम को पीछे ले जाएं तो ये कहानी सक्सेस की नहीं, बेइज्जती, रिजेक्शन और स्ट्रगल की है। जैक का असल नाम मा यन है। वो चाइना के एक शहर में पैदा हुआ, एक बिल्कुल आम सी फैमिली में। ना घर अमीर था, ना वो पढ़ाई में अच्छा, और ना ही लोगों को लगता था कि ये लड़का कुछ कर पाए। टीचर उसे एवरेज से भी नीचे समझते थे। मैथ्स वो बहुत वीक था, एग्जाम्स ज्यादातर फेल। जैक मा खुद मानता था, मैं क्लास का सबसे कमजोर स्टूडेंट था। जैक मा का सबसे बड़ा मसला उसका कॉन्फिडेंस था। वो जब बोलता लोग उसकी इंग्लिश पर हंसते, जब आइडिया देता लोग कहते ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो अक्सर अकेले रहता और अंदर ही अंदर सोचता, क्या मैं वाकई बेकार हूँ। लेकिन एक चीज थी जो जैक मा को दूसरों से अलग करती थी, कुछ नया सीखने की भूख। जैक मा भी टीनेजर था। वो सुबह 5 बजे उठकर साइकिल पर बैठकर होटल जाता, वहाँ फॉरेन टूरिस्ट को फ्री गाइड ऑफर करता, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ इंग्लिश सीखने के लिए। बारिश हो, ठंड हो, स्कूल हो या छुट्टी हो, वो रोज जाता। इस आदत को उसने 8 साल लगातार कंटिन्यू किया। इस दौरान उसने सीखा लोग कैसे सोचते हैं, बिजनेस कैसे होता है, दुनिया चाइना से बाहर कैसे चलती है। ये वो चीजें थी जो उसके सिलेबस में नहीं थी। जैक मा ने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम दिया, फेल, दोबारा दिया, फेल। तीसरी बार जैक मा मुश्किल से पास हुआ। जब यूनिवर्सिटी मिली तो वो भी नॉर्मल से टीचिंग यूनिवर्सिटी थी, कोई टॉप इंस्टीट्यूट नहीं। लोग कहते बस टीचर ही बन सकता है, और जैक मा ने टीचर की जॉब भी की, सिर्फ $12 पर मंथ सैलरी पर। यूनिवर्सिटी के बाद जैक मा ने जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। 30 जगह अप्लाई किया, 30 जगह रिजेक्शन। पुलिस जॉब रिजेक्ट, होटल जॉब रिजेक्ट, रेस्टोरेंट रिजेक्ट, और सबसे ज्यादा पेनफुल मोमेंट KFC। 24 लोग अप्लाई करने आए, 23 सिलेक्ट हो गए, सिर्फ जैक मा रिजेक्ट हुआ। उस वक्त जैक मा के पास ना पैसा था, ना पोजीशन, ना रिस्पेक्ट, सिर्फ एक चीज थी, मैं हार नहीं मानूंगा। जैक मा उस वक्त बिलियनर नहीं था, ना ही सक्सेसफुल। वो सिर्फ एक रिजेक्टेड टीचर था जिसे दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन जो दुनिया नहीं जानती थी, ये फेलियर ही अली बाबा की फाउंडेशन बनने वाली है, और ये यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो पूरी दुनिया को हिला देती है। जैक मा सिर्फ एक रिजेक्टेड टीचर था, सैलरी कम, रिस्पेक्ट कम, फ्यूचर बिल्कुल अनक्लियर। लेकिन इस स्टेज पर आकर उसने एक चीज अचीव कर ली थी जो उस बंदे में उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी, अलग सोचने की हिम्मत। जैक मा इंग्लिश टीचर बन चुका था, रोज क्लास में बच्चों को पढ़ाता, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फाइड नहीं था। सैलरी सिर्फ $12 पर मंथ, इतनी कम के बेसिक नीड्स भी मुश्किल से पूरी होती। रात को जब वो घर जाता है कि सवाल दिमाग में घूमता, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है। वो टीचर था लेकिन दिल से स्टूडेंट बना रहा। 1995 में जैक मा पहली दफा अमेरिका आया। वहाँ उसने इंटरनेट देखा, उसने कंप्यूटर पर टाइप किया बियर, रिजल्ट आया। फिर उसने टाइप किया चाइना, कोई रिजल्ट नहीं। उस वक्त उसने रियलाइज किया, अगर चाइना इंटरनेट पर नहीं तो फ्यूचर में एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। ये मोमेंट सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं था, ये ट्रेनिंग पॉइंट था। चाइना वापस आकर जैक मा ने पहली इंटरनेट कंपनी बनाई, चाइना पेज। आइडिया सिंपल था, चाइना बिजनेस को ऑनलाइन लेके आना, लेकिन ग्राउंड रियलिटी सब, टेक्नोलॉजी भी। लोग इंटरनेट से डरते थे, गवर्नमेंट कंट्रोल, इन्वेस्टर का जीरो इंटरेस्ट। कंपनी फेल हो गई, पैसे गए, कॉन्फिडेंस हिट हुआ। लेकिन जैक मा ने खुद से कहा, फेल होना बुरी बात नहीं, रुक जाना बुरी बात है। चाइना पेज के बाद जैक मा ने गवर्नमेंट के साथ काम किया। स्टेबल जॉब थी, सेफ फ्यूचर था, लेकिन सेफ फ्यूचर जैक मा के लिए डेंजर सिग्नल था। वो देख रहा था इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो कर रहा है, दुनिया डिजिटल हो रही है, और वो अंदर ही अंदर सोचता, अगर मैं अब रिस्क ना लिया तो कब लूंगा। 1999 में जैक मा ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी। अपने छोटे से घर के कमरे में 17 दोस्तों को बुलाया, उन सब के सामने अपने सिंपल सा आइडिया दिया, हम छोटी कंपनीज को इंटरनेट पर पावरफुल बनाएंगे। ना पैसा, ना एक्सपीरियंस, ना कोई गारंटी, सिर्फ विजन। इस तरह अली बाबा पैदा हुआ। जैक मा इन्वेस्टर्स के पास गया, लोग हंसे, कहते थे तुम एक्सपर्ट नहीं हो, चाइना रेडी नहीं है। लेकिन जैक मा हर मीटिंग बाद कहता, शायद हम स्लो हैं लेकिन हम रुकने वाले नहीं। अली बाबा जिंदा था लेकिन सक्सेसफुल नहीं। टीम छोटी थी, प्रेशर बड़ा, लेकिन जैक मा एक चीज जान चुका था, इंटरनेट सिर्फ टूल नहीं, ये रेवोल्यूशन है। और अगला फेस वो है जहाँ या तो अली बाबा खत्म होता है या फिर पूरी दुनिया बदल देता है। 1999 और 2000 के दरमियान अली बाबा के पास पैसा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। ऑफिस छोटा, कंप्यूटर्स लिमिटेड, और एम्प्लॉयज को टाइम पर सैलरी देना मुश्किल। कई रातों तक जैक मा ऑफिस के फ्लोर पर सोता रहा, क्योंकि घर जाने का टाइम नहीं होता था। टीम पूछती अगर पैसे खत्म हो गए तो, जैक मा का जवाब सिंपल था, पैसे नहीं तो विजन फिर भी जिंदा रहेगा। अली बाबा ने इन्वेस्टर्स के दरवाजे खटखटाए, ज्यादातर ने मना कर दिया, लेकिन फिर सॉफ्ट बैंक के फाउंडर से मीटिंग हुई। मीटिंग सिर्फ 6 मिनट की थी। इन्वेस्टर ने कहा, मुझे टेक्नोलॉजी की समझ नहीं आई, लेकिन मुझे तुम पर यकीन हो गया। सॉफ्ट बैंक ने $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये अली बाबा की लाइफ लाइन थी। जब अली बाबा ग्रो करना शुरू हुआ तो एक बड़ा खतरा सामने आया, अमेज़न चाइना में एंटर हो गया। लोग कहने लगे अली बाबा अब खत्म, अमेज़न वर्ल्ड लीडर है। ये जैक मा के लिए सबसे बड़ा टेस्ट था, लेकिन वो पैनिक नहीं हुआ। जैक मा ने कहा, अमेज़न एम्पायर है, हम इकोसिस्टम बनाएंगे। अली बाबा ने छोटी चाइनीज बिजनेस पर फोकस किया, बायर्स और सेलर्स को डायरेक्ट कनेक्ट किया, फीस कम रखी, ट्रस्ट बिल्ड किया। अली बाबा सिर्फ वेबसाइट नहीं थी, वो कम्युनिटी बन गया। जैक मा ने कभी भी बेस्ट इंजीनियर्स को नहीं हायर किया, उसने कहा था हमें स्मार्ट लोग नहीं, हमें स्ट्रॉन्ग लोग चाहिए। वो टीम को इंस्पायर करता, आज मुश्किल है लेकिन कल हम हिस्ट्री बनाएंगे। इस वजह से जब प्रेशर ज्यादा होता टीम टूटती नहीं थी। 2000 से 2001 में इंटरनेट बबल फट गया, हंड्रेड्स ऑफ कंपनी बैन हो गई। अली बाबा भी डेंजर जोन
में था। जैक मा ने ड्रास्टिक डिसीजन लिया। ऑफिस बंद, एम्प्लॉयज कम, खर्चे कंट्रोल। उसने टीम से कहा, अगर हम आज सरवाइव कर गए तो कल अनबीटेबल होगा। अलीबाबा सरवाइव कर गया। जब बड़ी कंपनीज मर गई, अलीबाबा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। ये वो मोमेंट था जब अलीबाबा ने प्रूव कर दिया, हम सिर्फ लकी नहीं, हम डिसिप्लिन्ड हैं। अमेज़न स्ट्रॉन्ग था लेकिन अलीबाबा जिंदा था। पैसे कम थे लेकिन हिम्मत ज्यादा थी। और जैक मा जान चुका था क्या पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं। अगला फेस वो है जहाँ अलीबाबा सिर्फ सरवाइव नहीं करता बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने लगता है। 2002 के बाद चाइना में इंटरनेट यूजर तेजी से बढ़ने लगे। अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं डरते थे, बिजनेस डिजिटल होने लगे। जैक मा ने ये मोमेंट पहचान लिया। 2003 में अलीबाबा ने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ये डिसीजन हाई रिस्क था। फ्री लिस्टिंग, नो कमीशन, सिंपल इंटरफेस। अमेज़न के पास पैसा ज्यादा था, टेक्नोलॉजी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लोग बोले फ्री मॉडल फेल हो जाएगा, लेकिन जैक मा का विजन क्लियर, पहले यूज फिर रेवेन्यू। अमेज़न ने अपनी पूरी पावर लगा दी अलीबाबा को खत्म करने के लिए। हैवी डिस्काउंट्स, एड, ग्लोबल ब्रांडिंग। अलीबाबा के पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन जैक मा के पास एक चीज थी, लोकल अंडरस्टैंडिंग। अलीबाबा ने लोकल लैंग्वेज, लोकल पेमेंट हैबिट्स, बायर सेलर्स चैट, ट्रस्ट सिस्टम। अमेज़न चाइना में पीछे रह गया। चाइना में लोग ऑनलाइन पेमेंट से डरते थे। जैक मा ने प्रॉब्लम को समझा और सोल्यूशन बनाया। अली पे रूल सिंपल था, पैसे तब रिलीज होंगे जब बायर सेटिस्फाइड होगा। इसने ट्रस्ट बिल्ड किया, खौफ कम किया, ऑनलाइन शॉपिंग नॉर्मल बना दी। अली पे ने अलीबाबा को अनस्टॉपेबल बना दिया। अलीबाबा प्लेटफॉर्म, पेमेंट सिस्टम, डाटा पावर हाउस बन चुकी थी। जैक मा ने सिर्फ चाइना पर फोकस नहीं रखा, अलीबाबा को ग्लोबल लेवल तक लेकर जाना। जैक मा ने प्लान बनाना शुरू कर दिया। अलीबाबा अब चाइना का लीडर बन चुका था। अमेज़न पीछे रह गया था और दुनिया नोटिस कर रही थी, लेकिन सबसे बड़ा मोमेंट अभी बाकी था, IPO, जहां जैक मा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं, लेजेंड बनने वाला था। 2014 अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर IPO अनाउंस किया। मीडिया शॉक में थी। लोग सोच रहे थे एक चाइनीज टीचर वॉल स्ट्रीट पर, लेकिन जब IPO लॉन्च हुआ $25 बिलियन से ऊपर उठाया। वर्ल्ड का सबसे बड़ा IPO। जैक मा जो कभी KFC से रिजेक्ट हुआ था, आज वॉल स्ट्रीट पर खड़ा। IPO के बाद जैक मा बिलियनर्स की लिस्ट में आ गया, लेकिन उसका लाइफस्टाइल नहीं बदला। वो कहता है पैसे मेरा गोल नहीं था, इम्पैक्ट मेरा गोल था। 2019 में जैक मा ने अलीबाबा की लीडरशिप छोड़ दी। लोग शौक में थे, अभी तो एम्पायर और बड़ा हो सकता था, लेकिन जैक मा ने कहा, मैं दोबारा टीचिंग पर वापस जाना चाहता हूँ। जैक मा के लिए सक्सेस पैसा नहीं, फेम नहीं, पावर नहीं, सक्सेस था लोगों की जिंदगी आसान बनाना, नई जनरेशन को इंस्पायर करना। जैक मा ना जीनियस था, ना टॉपर, ना लकी, वो बस हर रिजेक्शन के बाद खड़े होने वाला इंसान था। अगर आज आप फेल हो रहे हो, इग्नोर हो रहे हो, रिजेक्ट हो रहे हो, तो याद रखो कि KFC से रिजेक्ट होने वाला भी वॉल स्ट्रीट हिला सकता है, बस रुकना मत।